हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल फंक्शन ऑफ क्लास 11th, ठीक है, चैप्टर 2। तो देखिए, इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले का चैप्टर सेट्स नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ लें, फिर आप इस चैप्टर को स्विच करें, ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में उस चैप्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग देखिए क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन में क्या होता है। एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें है रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर, ठीक है। और आपके पास सेट बी है जिसमें है पेन, पेंसिल एंड शर्ट। तो अगर मैं ये देखें कि हम इन दोनों सेट को अगर कंबाइन करें, ठीक है, अगर हम इन दोनों सेट को कंबाइन करें तो इन दोनों सेट में क्या हो सकता है, जो पेन है वो कितने कलर का हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, ठीक है। पेंसिल कितने कलर की हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है, इन दो सेट के हिसाब से। और शर्ट भी रेड कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है, ठीक है। या अगर मैं इसको पहले ए वाले सेट को बोलूं तो रेड कलर का क्या क्या हो सकता है, पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकता है, शर्ट हो सकती है, ठीक है। वैसे अगर ब्लू कलर का क्या हो सकता है, पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, शर्ट हो सकता है, और येलो कलर का भी क्या हो सकती है, पेन, पेंसिल और शर्ट हो सकता है। तो अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो कंबाइन कैसे लिख सकता हूँ, एक रेड कलर का पेन हो सकता है, एक ये, ठीक है, एक रेड कलर की पेंसिल हो सकती है, ठीक है, एक रेड कलर की शर्ट हो सकती है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, फिर ब्लू कलर की आपके पास पेन हो सकता है, फिर ब्लू कलर की आपके पास पेंसिल हो सकती है, ठीक है, फिर आपके पास ब्लू कलर की शर्ट हो सकती है, फिर यही दोबारा येलो कलर का पेन हो सकती है, फिर येलो कलर की पेंसिल हो सकती है, फिर आपके पास येलो कलर की शर्ट हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या कर दिया, ए सेट को बी सेट के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। ए सेट को हमने बी सेट के साथ कंबाइन किया और जो हमारे पास कंबाइन करके क्या आया, हमारे पास पेयर आए, ठीक है, पेयर आए। पेयर कैसे आए कि जो पहला वाला वर्ड है, उस पेयर का पहला वाला जो वर्ड है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और जो दूसरा वाला वर्ड है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर आपके पास कहीं ऑर्डर्ड पेयर मिले जो ए और बी सेट को कंबाइन करके होता है, अगर हमने ए और बी सेट को कंबाइन किया और यहां पे हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले तो जो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा, ठीक है, the set of an ordered pair when the A and B set are combined, then this set is known as a Cartesian product of A and B, ठीक है। तो क्या बोला कि अगर मैं किसी दो सेट को कंबाइन करूं, ठीक है, और उन दो सेट को कंबाइन करके मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आया, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आया, तो उन ऑर्डर्ड पेयर के सेट को क्या बोलूंगा मैं, ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर यहां पर बी एंड ए लिखा होता, अगर मैं ये बोलता कि यहां पे ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ए लिखा होता, तो जो बी वाले सेट के एलिमेंट हैं वो क्या आएंगे, पहले आते। मतलब यहां पे ऐसे होता, पेन आ गया था, रेड पीछे आया था, यहां पे पेंसिल आ गया था, रेड पीछे आया था, शर्ट आ गया था, रेड पे से, ऐसी हर कहीं पे, ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर मैं यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच the first element is belong to first set and second element is belong to second set, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब समझ लीजिए कि मैं इसको कुछ और तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जैसे
जैसे समझ लीजिए कि मेरे पास, मैं यही सेट को, ठीक है, इस सेट को ये कुछ एक्सेस बना दी मैंने। ये आपके पास दो एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में क्या कर देता हूँ मैं आपके पास एक्स एक्सेस में सेट ए को रिप्रेजेंट करता हूँ। सेट ए को रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पे हो गया रेड, ये हो गया आपका ब्लू, ये हो गया आपके पास येलो, ठीक है। फिर मैं सेट बी को, ये सेट ए हो गया, यहाँ पे सेट बी को मैं सेट वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये हो गया यहाँ पे पेन, ये हो गया पेंसिल, और ये हो गया शर्ट। अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं इन सब से, ठीक है, यहां से ये रेड से, तो रेड से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। वैसे ही ब्लू से भी कर सकता हूं, वैसे ही येलो से भी कर सकता हूं, ठीक है। और जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं इनसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो जहां पे ये पॉइंट, ये जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है, किनके, इन दोनों सेट्स के, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या ऑर्डर पेयर हो सकता है, ये हो सकता है, ये अब पहले किसका आता है, एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो ये हो गया रेड ब्लू, रेड पेन, ये रेड पेन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू पेन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, येलो पेन हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड पेंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ पे ब्लू पेंसिल, फिर यहाँ पे येलो पेंसिल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड शर्ट, फिर यहाँ पे ब्लू शर्ट, और यहाँ पे येलो शर्ट। तो ये भी क्या बनेंगे, ये भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर कब, जब मैंने सेट ए और सेट बी को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इनको इन ऑर्डर्ड पेयर को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सेट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। जो पुराना वाला एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन था, तो अब मैं इसको थोड़ा एलिमेंट की फॉर्म में देखता हूं। अभी तो एक कलर लिखा हुआ, अभी अगर इसमें नंबर लिखेंगे तो तब क्या होगा, तो देखिए, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना हो तो आप बीच में पॉज कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखिए, समझ लीजिए आपके पास ए सेट है, अब नंबर लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और आपके पास बी सेट है और ये लिख दिया मैंने 4 5 6, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मुझे यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के बीच में, ठीक है। तो कैसा होगा, फर्स्ट सेट का मतलब 1 किसके साथ होगा, 4 के साथ भी पेयर बनाएगा, 5 के साथ भी बनाएगा और 6 के साथ भी, वैसे ही 2 4 के साथ भी बनाएगा, 5 के साथ भी बनाएगा, 6 के साथ भी बनाएगा, वैसे ही 3 भी बनाएगा, 4 5 और 6 सबके साथ। तो कैसे बनेंगे, देखो 1 4 बनेगा, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4, फिर 2 5 और 2 6, फिर ऐसी 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। अगर मुझे इसी का उल्टा करना है, अगर मैं यहाँ पे B क्रॉस A लिखूं तो B क्रॉस A में क्या होगा, जो एलिमेंट B का होगा वो पहले आएगा। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 4,1, फिर 4,2, फिर 4,3, फिर यहाँ पे 4, तो फिर हो सकता है 5,1, फिर 5,2, फिर 5,3, ऐसी 6,1, फिर 6,2 और फिर 6,3, ठीक है। ये बन सकते हैं। तो अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना हो, अगर मुझे इसको, अगर अब देखिए ये तो सिंपल एक रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म होगी ना, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कैसे बताया था सेट चैप्टर में, कि जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो जैसे अगर किसी सेट में हमने सिर्फ एलिमेंट लिखे तो एलिमेंट उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। अगर इसी को मुझे वर्ड की फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखिए समझ लीजिए यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, एक काम करते हैं, थोड़ा मैं ए सेट यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 1 2 3, ठीक है, और बी सेट लिख देता हूँ यहाँ पर 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ए क्रॉस बी तो कैसे लिखेंगे, देखो उसमें क्या लिखते थे हम, अगर किसी ए सेट को लिखना है तो एक्स एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते थे और फिर एक्स उस एलिमेंट को हम एक्सप्लेन कर देते थे।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कैसा है, पेयर। तो देखो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x, y, या कहीं पे a, b भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो x, y सच दैट, ये 2 डॉट होगा, सच दैट, ठीक है। तो क्या होगा, अब x, y है, जो x एलिमेंट है वो कौन से सेट का है, फर्स्ट सेट का, और अगर y एलिमेंट है वो कौन सेट का है, सेकंड सेट का। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। अगर मुझे b क्रॉस a लिखना है, तो b क्रॉस a लिखना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y, x हो जाएगा, या x, y भी हो सकता है। यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, x, y सच दैट, अब जो x होगा वो कौन सा सेट का होगा, b सेट का, और जो y कौन सा सेट का होगा, a सेट का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका b क्रॉस a। तो ये जो है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और ये कैसे, ये कैसा है, ये है रोस्टर फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये है रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब देखो, अब उसके डेफिनेशन लिखते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं, फिर डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए, जैसे हमने लिखा था ए सेट, लिखा था यहाँ पे 1 2 3, और बी सेट क्या लिखा था, 4 5 और 6, ठीक है, यही लिखा था। तो अब देखिए, अगर मुझे इसका ए क्रॉस बी निकालना था, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा था हमने, ये लिखा था 1, 4, फिर 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 6, ठीक है, फिर 3, 4, 3, 5 और 3, 6, ठीक है, ये था। तो अब देखिए, अब जो ए क्रॉस बी था वो कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्या है, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए, समझ लीजिए, यहां पे लिखते हैं। अब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, देखिए, डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी है या कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी को एक्सप्लेन करना है तो क्या होगा, देखो, अब यहां पे 2 सेट हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मुझे 2 सेट चाहिए, 2 सेट। अब वो 2 सेट कैसे भी हो सकते हैं, ये याद रखिए, वो 2 सेट कैसे भी हो सकते हैं, मैं इसी सेट का, इसी के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। मतलब मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्रॉस ए, तो यहां पे भी 2 सेट हैं, ठीक है। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 2 सेट के बीच में ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, तो लेट कर देते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी, मैंने 2 ऐसे सेट्स लिए हैं जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, एंड इन विच, और उसमें क्या होगा, इन विच, या बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, अगर मेरे पास 2 सेट हैं, ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए और बी का, वो क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, और ऑर्डर्ड पेयर का सेट वो क्या होगा, वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का कर रहा हूं, मतलब ए क्रॉस बी है, ठीक है, ये मतलब यहां पर ए क्रॉस बी चल रहा है।
अगर मुझे बी क्रॉस ए होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे बी एंड ए आ जाएगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कुछ कंडीशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो देखिए कंडीशन समझिए कि अगर आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, ए सेट के एलिमेंट हैं आपके पास 1 2 3 और बी सेट आपको दिया हुआ है 5, मीन्स बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर मुझे पहली कंडीशन है कि इफ ए और या बोल सकते हैं कि इफ ए और बी आइदर ऑफ अ सेट इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है, या तो ए एम्प्टी सेट है या बी एम्प्टी सेट है या दोनों एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई सा भी एम्प्टी सेट है तो अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर तो तब बनेगा जब इसमें कोई एलिमेंट होंगे। तो यहां पर यहां से 1 के साथ किसका पेयर बना हुआ है, यहां तो कोई पेयर है ही नहीं। ठीक है, किसके साथ इसका पेयर किसके साथ बनेगा, यहां तो कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो पेयर बनाने के लिए कोई एलिमेंट्स चाहिए, तो बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बी सेट में जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 5। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, यहां पे पहली कंडीशन क्या है कि इफ आइदर ऑफ अ सेट इज एम्प्टी, अगर दोनों में से कोई सेट एम्प्टी है देन ए क्रॉस बी, और लिख सकते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो एम्प्टी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट is also an empty set in empty set। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अगर आपके पास ए में एलिमेंट्स हैं, ए में एलिमेंट समझ लीजिए पी है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है आपके पास क्यू। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है क्यू, तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी निकालना हो तो कितना आएगा। तो देखते हैं एग्जांपल। देखिए समझ लीजिए ए एक सेट है, इसमें लिख देना 1 और 2 एलिमेंट, बी एक सेट है, इसमें लिख देना 4 और 5। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से ए क्रॉस बी निकालना है, अगर मुझे यहां से ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 1 के साथ 4 होगा, फिर 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 5, यही बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो ए क्रॉस बी में कितना है 1 2 3 4, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें। तो मतलब यहां पे भी क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्यू दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी या ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितना भी जो आंसर आएगा वो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगर मुझे, ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखिए कि इफ ए और बी या ए और बी में कोई भी सेट एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, इफ, तो लिख देते हैं यहां पर कि आपके पास कि इफ आइदर ऑफ अ सेट ए एंड बी इज इनफाइनाइट सेट, अगर ए और बी में कोई सा भी सेट इनफाइनाइट हो गया या दोनों सेट इनफाइनाइट हो गए, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर दूं और यहाँ पे सिर्फ मैंने अगर 1 भी डाला है, सेट बी में अगर 1 भी डाला है, ठीक है, अगर सेट बी में 1 भी डाला है, वैसे एम्प्टी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो अगर इसमें कोई सा भी एक सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया है, अगर कोई सा भी एक सेट इनफाइनाइट सेट हुआ है और अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा।
ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, ठीक है, तो देखिए एक फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, ठीक है, अगर आपके दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सेकंड एलिमेंट भी क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। कि इफ a कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, कि अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है तो यहां पे क्या होगा, ये सेम कब होंगे, जब a इज इक्वल टू एक्स होगा और b इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो कौन सी चार कंडीशन पड़ी कि अगर कोई सा भी एक सेट, मतलब दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इन्फिनाइट है या सॉरी एम्प्टी सेट है तो क्या हो जाएगा, जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। अगर दूसरा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है p दिया हुआ है या कुछ दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b q है, तो अगर a क्रॉस b में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू। ठीक है। तीसरा है कि अगर दोनों सेट में से कोई भी एक सेट इन्फिनाइट है तो जो a क्रॉस b आएगा वो भी क्या आएगा, एक इन्फिनाइट सेट आएगा। ठीक है। और अगर दो, इसमें चौथा कंडीशन है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके इनिशियल एलिमेंट भी इक्वल होंगे और उनके बाद वाले एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपके पास दिया हुआ है कि समझ लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर है x/3 + 1 कॉमा y-2/3 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1, 2। ठीक है। और आपको बोला हुआ है कि x और y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आपको बोला हुआ है x और y की वैल्यू निकालिए। तो देखो, तो अभी बताया था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इनके इनिशियल एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और फाइनल एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से लिख सकता हूँ x/3 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। और लिख सकता हूँ y-2/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है। ये उधर चल जाएगा 0, तो इससे ये कट जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो x/3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी, 0। ठीक है। यहां से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2/3, एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस मीन्स 8/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए समझ लीजिए आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है 3, ठीक है, और आपके पास बी सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी पढ़ा था कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये हो गया 4। तो कितना हो गया, आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये आएगा 12। ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए कोई दूसरा, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक कुछ नया। देखिए समझ लीजिए कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे 1, 2। ठीक है। और आपको बोला हुआ है कि आपको ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है। अभी बताया था कि हर समय ए क्रॉस बी नहीं होगा, वो ए सेट मतलब कहीं पर जो अपना सेट है वो खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ ही बना सकता है। तो जो ये 3 ये बोला फाइंड कीजिए ए क्रॉस ए, तो इसको क्या बोलूंगा, जो ये है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, सेट आएगा ऑर्डर्ड पेयर का किसका, ये पहले यहाँ पे 1 ए के साथ होगा। मतलब समझ लीजिए ऐसा है कि ए सेट दिया हुआ है आपको 1, 2
और दोबारा से ए सेट इसी के साथ करना है 1, 2 इसी के साथ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालना है तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, एक सेट आएगा ऑर्डर पेयर का जो इसके साथ एक होगा 1, 1 फिर 1, 2 ठीक है, फिर 2, 1 और फिर 2, 2 ठीक है, ये आया ए क्रॉस ए। अब मुझे इसी का ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब जो ये सेट है इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, इसके साथ। अब ये एक सेट है, मतलब इसको समझ लीजिए ये एक सेट है आपका बी, एक नया सेट आया बी, ठीक है। अब इस बी सेट का ए के साथ करना है, ठीक है। तो समझ लीजिए मैं इसको बी बोल देता हूं, एक लेट कर लेते हैं कि लेट, यहां पे लिख देता हूं कि लेट ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी। तो अब क्या करना है, मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, यही तो है बी क्रॉस ए, ठीक है। तो कैसे करूंगा, इस पूरे एलिमेंट को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हो जाएगा बी क्रॉस ए निकालना है अगर आपको, तो बी क्रॉस ए ये रहा। अब देखिए कैसे, तो पहले क्या करेंगे, ये 1, 1 पहले इसके साथ होगा 1, 1, ठीक है, ये रहा ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। फिर कितना होगा, फिर ये 2 के साथ होगा 1, 1, 2, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये वाला एलिमेंट आएगा 1, 2, 1, फिर ये 2 के साथ जाएगा 1, 2, 2, ठीक है। फिर ये वाला एलिमेंट जाएगा 2, 1, 1 और फिर 2, 1, 2 ऐसा होगा। फिर ये वाला जाएगा तो 2, 2, 1 एंड 2, 2, 2, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसके एलिमेंट्स भी निकालने की, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, तो वही फॉर्मूला है यहाँ पे। देखो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये आया 12। अगर यहाँ पे कोई सी सेट होता कि अगर मुझे यहाँ पे दिया होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो, तो क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो यहाँ पे कितना होता, अगर यहाँ पे सी समझ लीजिए लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी दिया होता 3, तो कितना होता 3 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो जाए 36, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कितना होगा, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट बी ए कितना है दोबारा से 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है दोबारा से 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, चलिए नोट कर सकते हैं।